मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? सावधान हो जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जो तूने मिस कर दिया तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कोई अपनों ने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया। वह कौन है, उसका नाम जान लो। यदि तुमने महादेव जी का संदेश को अभी नहीं देखा तो जीवन में बहुत पछताओगे। आज की सबसे बड़ी संदेश है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारे लिए सदैव अच्छा और तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप कमेंट में टाइप कीजिएगा, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और मेरे कृपा से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि और स्वास्थ्य हमेशा अच्छे और हर कार्य में मंगलमय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे चमत्कार के ऊपर तुम्हें भरोसा और विश्वास हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक टाइप करें 2222। मेरे प्रिय अंक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। यह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय अंक है, जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा जीवन में ऐसा समय आने वाला है जो कई सालों बाद आने वाला था। वह तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सदैव और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर है। विश्वास कर, भरोसा रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे शक्ति पर भरोसा करने वालों, मेरे भक्ति का कभी भी बुरा हाल नहीं होता है। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा यदि मेरे प्रिय भक्त के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा और यही विश्वास भरोसा तुम्हें हर मुसीबत स्थिति से लड़ने की ताकत देंगे। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारे खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूँ। मैं तुम्हारे जीत का जश्न मनाता हूँ। जीत में तुम्हारा मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरे यात्रा पर विचार कर। आपके के लिए दुख का एक क्रूर क्रूस का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें, मैं आपके साथ हूँ। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपने अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। भविष्य के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं। आपके सपने और इच्छाएं में महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोया है। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पाले। अब हम अनिश्चितता और अन्याय के भी स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता खेर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरे अपने छवि को प्रतिबंधित करता है।
इसमें गहन सत्य को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरे रचना की एक चिंगारी है। मैं आपने जीवन संगीत और निडर आत्मा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति धन या उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं, मैं मेरे नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करता है। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूँ, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपट मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह मेरे उपस्थिति में आपके प्रति मेरे अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदियों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं। वह मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए, भटकने और शांति, आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से विश्वास भरता है। यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप साहस पूर्वक आगे बढ़े और अपने चाहत का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और प्रभावी हैं। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने, यह किसी भी कीमत पर नहीं आता है। आप कभी भी असफलता से फीके नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपने शक्ति प्रकट कर सके। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में दृढ़ खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर, अटूट योद्धा के रूप में देखता हूँ, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक, विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा कर, तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार आनंद है। मुझ पर विश्वास कर, अपना विश्वास व्यक्त कर और मेरे लिए प्यार कर। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूँ। अपने आवाज को इन सच्चाइयों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अच्छा है और यह मेरी गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं ऐसे समय देखता हूँ जब आप दुख में इतने गहरे डूब जाते हैं कि उसका कारण आपसे भी नहीं मिलता है। यह एक ऐसी भावना है जो अचानक प्रकट होता है, जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण संचार करने का प्रयास कर रहा है। इसे समझे, क्योंकि यह आवश्यक है कि भावना आपके दिल की मेरे पवित्र आत्मा के साथ प्रतिध्वनि भक्त हो। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरे आत्मा आपका नाम पूछ फसाना लगते हैं तो आपको वापस बुलाती है, लेकिन अक्सर आप दिन की मांगों में इतने उलझ जाते हैं कि आप बैठने और मेरे उपस्थिति को याद करने के इन क्षणों को याद करते हैं और मेरे आत्मा आपको धीरे से चेतावनी देती। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाले उदासी में जो खालीपन है, वह आपकी आत्मा आपके दिल की एक उत्कट प्रार्थना है, जो जीवित पानी के लिए प्यास में रो रहा है, जो प्यार करता है और उथल पुथल को दूर करता है और आपकी भावनाओं को शांति और स्थिरता बहाल करता है। यदि आप खुद को पाते हैं, अपने भीतर सूनापन और सूखापन महसूस करना,
यह संकेत है कि आप बहुत लंबे समय से मेरे उपस्थिति से दूर हैं। यह तो आपकी भावनाएं चुनौती के समय में विश्वास के साथ सामना करने के बजाय भ्रमित होने लगेंगी। यह भ्रमित भावना आपको विश्वास झूठ बोलने या धोखा देने वालों में से नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। असीम गहराई का वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्द है। मेरे स्नेह से मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। मैं तुम्हें पोषण दूंगा, तुम्हें इतना गहरा प्रेम से भर दूंगा कि तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम निराशा से अभिभूत नहीं होगी। चाहे आंसू आए और अन्य लोग पूछते हैं कि आप सच बोलेंगे, मैं अपने पिता के महान प्रेम से आच्छादित हूँ, जो मेरे प्रति अपने असीम प्रेम में आश्चर्य और ईमानदारी के शब्दों के साथ कोमल स्वर्गीय भाषा में मुझसे बात करते हैं और मेरे दिल में एक चिरस्थायी लोग जलाते मेरा दुख हो गए। मेरे पिता ने मेरे सारी निराशा दूर कर दी और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा। यह मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता कर और बचाने की मेरी इच्छा है। मेरा शब्द पढ़े, उस पर विश्वास करें और उस पर अपना भरोसा रखें जो अटूट है। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन में और आपके परिवार में चमक और चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। एक उज्जवल भविष्य में उल्लेखनीय आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। मेरे घोषणाएं सेठ है, मैं अनंत काल में अंकित है। मैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं उन्हें फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को गले लगाओ। यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपने अपने आपको को उन चिंताओं से मुक्त करें जो आगे होने वाला है। नकारात्मक विचारों को घेरने ना दें। आपके मन की चिंता खुशियों को चुराने वाला है, दृष्टि को अंधी करने वाला है, ऊर्जा को खत्म करने वाला है और आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा छाने वाला है। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चले। शांति और शांति में आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हो जो दुश्मन चाहता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप पर हावी होने के लिए और आपके साहस का उपहास करने के लिए आपके विश्वास को व्यर्थ कहकर खारिज करने और मेरे वादों के प्रति आपके पालन पर संदेह करने के लिए फिर भी मैं आपसे उन बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करने का आह्वान करता हूँ जिनका आप सामना करते हैं और मेरे शब्दों से लैस होकर थकान में भी अपने पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। यह जानते हैं मैं आपके साथ हूँ, आपको मजबूत बना लूंगा और आपको उन रास्तों पर मार्गदर्शन करूंगा जिन पर आपको चलना है। मुझे फिर से पुष्टि करने दीजिए कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द उसके चीज है, झूठ में निहित है। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आप में जीवन का झोंका आपको ऊपर उठा सकता हूँ। यदि आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं
तो मेरे कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा जब भी मैं आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन 1000 बार में आपको मजबूत बना लूंगा। और यदि तुम लड़का हो गए तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। अपने दिल को एक चैंपियन, एक विजय योद्धा के साथ और विश्वास से प्रफुल्लित होने दो, जो कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद लगातार विजय होकर उभरता है और अपने ध्वज को फहराते हुए आशीर्वाद की ऊंचाइयों को टूटा है और मेरे उपस्थिति तुम्हारे दिल में स्थापित होता है। प्यार और कोमलता से तुम्हें देखें और दुनिया को बताएं, यह मेरा प्रिय बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए भी अपने प्यार की आवाज उठाओ। आज अपना सिर ऊंचा कर तुम मुझसे ताकत मांगते हो। तुम मेरे उपस्थिति के करीब आए हो, इस विश्वास के साथ कि तुम जो अच्छा चाहते हो वह होगा, रोका ना जाए। आपने प्रावधान के लिए प्रार्थना की है और मैं आपको भरपूर अनुदान दूंगा। आपने अपने बीमारियों के लिए उपचार की प्रार्थना की है और मैं आपको ठीक करने के लिए पहुंचा हूं। आपने अपने बच्चों के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्ष से मुक्ति के लिए गुहार लगाई है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं सहायता करूंगा। उन्हें बचाएं और बचाएं, मेरे असीम प्यार और पर भरोसा रखें। मेरे कृपा और दया आपके लिए है, क्योंकि आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। हर दिन उस जीत का जश्न बन जाता है जो मैं आपको देता हूँ। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़े और जाने दें। आपके मन में जो डर छाया हुआ है उसे मेरे सुरक्षा और गहरे प्यार के आलिंगन को महसूस करें। हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इस सच्चाई को अपनाने के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोले। अतीत आपके पीछे है, मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है और अब एक के रूप में खड़े हैं। तरोताजा आत्मा, आपका चरित्र रूपांतरित हो गया है। अब आपके दिन दुखिया क्रोध से घिरे नहीं रहेंगे और ना ही संदेश और निराशा से घिरे रहेंगे। हालांकि कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, दर्द पैदा करने वाले भय की तरह आपको घेर लिया है। मुझ पर विश्वास करने के आपके विकल्प ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है। मेरे शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा, आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरे उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शस से भर देगी और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेर देगी। आप बहुत प्रिय हैं और मेरे आवाज बार बार आप तक पहुंची है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहाँ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर संकट और प्रतिकूलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बार की तरह ऊंचा उठा लूंगा। तुम सड़कों का और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ।
प्रत्येक नई दिन के लिए जागृति तुम्हारे दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बार की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको संकट या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ा। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूँ ताकि आप आनंद में रह सके और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूँ, गवाह हूँ कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरे इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूँ जो आपको उन परेशानियों से ऊपर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करता था। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूँ। मैं घूमने वाले तूफानी हवाओं के खिलाफ खड़ा रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूँ तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जड़े जमाए एक शक्तिशाली पेड़ की तरह ऊंचे और दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें एक अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तो मैं आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद दूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी अधिक मजबूत बनाने के, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए संगीत है। आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होता है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपने प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में पश्चाताप में मेरे पास लौटते हैं। यह वह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आवाज सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रहा है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूनों से भरी हुई है। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है, जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है। उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंसाएं, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा हो से परे है।
अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रख मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोगी। प्रतिदिन मुझसे शक्ति प्राप्त करें, निराशा के अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरे शिक्षाओं से अपने आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयां में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि वे एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपने जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहना हो और बुद्धि अपने जीत की महिमा, अपने सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रकार कोनों के माध्यम से, ग्रुप पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया था। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुनरुत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगा। मैं समृद्धि और चुनौतीपूर्ण दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता। मन में ना लाए, हार के समय में कभी भी मेरे उपस्थिति में अकेले ना रहे, निराशा का शिकार ना बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण ना करने दे। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं हैं, वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो। तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व है, मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ मैं निवास करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हूँ कि फुसफुसाना और अस्तित्व का अवतार हो। चाहत के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आज जो भी कमेंट में टाइप करेगा उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव बने रहेंगे और उसके भगवान भोलेनाथ स्वयं उसके परिवार को भी रक्षा करेंगे। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा वचन पत्थर का लकीर है। जो मैंने किसी को एक बार वचन दे दिया तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। वह बहुत ही भाग्यशाली है जो मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आशीर्वाद को पाने के लिए अभी टाइप करें 2222 महादेव जी का सीधा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं जो देखा कि तुम्हारा एक शत्रु बहुत ही दिनों से तुम्हारे ऊपर पड़ा है, मैंने कई बार उसे सुधारने का मौका दिया, लेकिन अब उन्होंने हद ही पार कर दिया। उनके पापों का घड़ा भर गया। अब उसे सजा मिलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमान हो। वही ईमानदारी का फायदा हर मनुष्य जो तुम्हारा शत्रु है, उनकी जो दुश्मन है, वह कभी निभाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारा हर कोई फायदा उठा लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सच्चे भक्त तुम हो, मैं जानता हूँ। आज की चोटों से उभरने के लिए भाग्यशाली अंक टाइप करें 2222। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है
कि मैं जो कुछ भी करते हैं वह कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जो भी भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें मैं मार्ग की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तूने कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है और उसका तुम्हें पछतावा होते हैं तो वह गलती माफ हो जाते हैं, क्योंकि तुम अनजाने में गलती की थी। और जो मनुष्य गलती करने के बावजूद उसे स्वीकार होता नहीं है उसके गलती दंड का समान होता है और उसे उसके सजा भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो गया हो तो अभी टाइप करें साथ साथ और महादेव तुम्हें गलती का माफी दे देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है, इसलिए मेरे प्रिय भक्त तुम इसे पूरा जरूर देखें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है। आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है, चिंता मत कर, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 5555 टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुरनों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा और जब चीजें भ्रमित करने लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी हैं, जी भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं। मैं आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीषों और आपके जीवन महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 2222 टाइप करें। महादेव जी आज के लिए
धन्यवाद प्रभु। जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूँ, तुम मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है, यह इस बार नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन हैं। आपकी तलाश जारी रखने और आजाकाता में आपका पीछा करने में मेरे मदद करें। कभी भी अपने लड़ाई अपने हाथों से मत लड़ो, बल्कि अपने लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो, तुम जीत जाओगे। तथास्तु जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते, तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय महादेव जी, मैं केवल आपके बिना सर प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरे मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूँ जो मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे जीवन में आप ही निरंतर उपस्थिति है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें, महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बनाने वाला हूँ। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भी मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं आपकी समस्या को ठीक कर दूंगा और आपकी भलाई के लिए इसे बदल दूंगा। आज मुझसे सहमत हो जाओ। आत्मा विश्वास बनाए रखो और मुझ पर प्रतीक्षा कर। आपका आशीर्वाद प्रतीक्षा के लायक होगा। 2222 टाइप करें यदि आप भगवान के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं। याद रखें, जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां जिंदगी है वहां चाहे, जहां आशा है वहां विश्वास है, जहां वे बात होता है वहां चमत्कार होते हैं, जहां शांति है वहां महादेव जी हैं। और जब आपके पास भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। टाइप करें 2222 यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं। जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की थी वह आने वाला है। प्रभु आपके मन में है। मैंने महादेव जी से प्रार्थना की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सारे डर से मुक्त कर दिया। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को कुछ लोग आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को लेने के लिए आएंगे और भी आपको खाली हाथ और फंसे हुए छोड़ देंगे। आपके जीवन को नष्ट करने के बाद वह अपना अगला शिकार खोजने के लिए गायब हो जाएंगे। धन्य है वह आत्मा जो इस तरह की क्रूरता से उभर जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि समुद्र के छोर से भी गहरी होगी। कभी कभी हमें अपने आत्मा को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। हमें चिकित्सकों और शिक्षकों के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए अंदर मरना होगा। आपका सबसे बड़ा उपहार आपके गहरे दुखों, ताबे और शर्म के अंदर है। चुप कर बाहर आओ। दुनिया को तुम्हारे कहानी सुनने की जरूरत है। हमारी छिपने के आव इतनी टूटी आत्माओं को अब तुम्हारे जरूरत है। महादेव जी, मेरे लिए अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में चिंता करना आसान है। हर दिन मुझे यह याद रखने में मदद करें कि आप हमेशा नियंत्रण में हैं। आज मैं आपके प्रावधान, सुरक्षा और मेरे लिए योजनाओं पर भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे हर जरूरत और इच्छा की परवाह कर। मैं जानता हूँ कि मैं आराम कर सकता हूँ। मुझे शांति दें, क्योंकि मैं आपको अपने जीवन का नियंत्रण देता हूँ। महादेव जी के नाम। प्रिय महादेव जी, मैं निराशा के समय में आपके पास आता हूँ। मुझे पता है
कि आप सभी आराम और शांति के स्रोत हैं। इसलिए कृपया मुझे इस कठिन क्षण में सांत्वना दें। मेरे आत्मा को ऊपर उठाएं, क्योंकि मैं दोहक है और शौक से दब गया हूँ। मेरे दिल को अपने प्यार से भर दें और आने वाले सुनहरी दिनों को देखने में मेरे मदद करें। मुझे आशा को फिर से खोजने दो। महादेव जी के नाम में तथास्तु। श्री महादेव जी मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे लज्जित न होने दें। मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं धन्य हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह महादेव जी की कृपा और कृपा के कारण है। अगर आपको महादेव जी की कृपा चाहिए तो 2222 टाइप करें। विकर चरणों को अनुमति देना बंद करें, जिससे आपका ध्यान इस बात से हट जाए कि महादेव जी ने पहले से ही जो वादा किया है वह आपके आगे हैं। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जैसा भी आपके साथ करते हैं। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा महादेव जी आपके साथ करता है। मेरे महादेव जी मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। महादेव जी मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे प्रभु तुम तक पहुँचाने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु तुम इधर उधर की बातों में लटके पड़े हुए थे, इसीलिए तुम इस संदेश पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, यह संदेश यदि तुम्हें प्राप्त हो गया है तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हें सावधान और सतर्क करने आया है। मेरे बच्चे, खुशियां भर संदेश तो तुमने बहुत सारे पाए होंगे, परंतु आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत को तुम्हारे सामने लेकर आने वाला है। यदि तुम आज इस संदेश को पूर्णतः सुन लेते हो और पूर्णतः समझ लेते हो तो तुम्हारे जीवन में जो आने वाला संकट है या फिर जो प्रवेश कर चुका है वह तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि जब तुम उसके बारे में जान जाओगे तो पूर्ण रूप से उसके बारे में कोई ना कोई निवारण अवश्य निकाल लोगे। अन्यथा जब तुम जान नहीं पाओगे तो तुम कुछ भी करने के लिए तात्पर्य नहीं हो पाओगे, और जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु जो भी तुम्हारे बारे में बताएंगे वह तुम्हारे जीवन का विस्तार पूर्वक सारांश है। मेरे बच्चे, तुम उन चीजों से अनभिज्ञ हो जो तुम्हारे जीवन में मुसीबत और संकट लेकर के आती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने सुख को तो बहुत जल्दी समझ जाते हो और उसे पर विशेष रूप से ध्यान भी दे देते हो, परंतु जो तुम्हारे दुख भरे दिन है, समय है, उसे तुम पूरी तरह समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, मेरे प्रत्येक संदेश को तुम मामूली संदेश समझकर अनदेखा करके चले जाते थे, परंतु आज मैं तुमसे यह आग्रह कर रहा कि तुम इस संदेश को भूलकर भी छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा मुसीबत हो सकता है जिसे तुम संभाल नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, अपने प्रभु को अपने साथ लेकर चलो। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी तुम्हारे समक्ष आएगी तो तुम्हारे प्रभु उसका सामना करेंगे और तुम्हें उसे परेशानी से बचाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक बुरी आत्मा प्रवेश करने वाला है। वह आत्मा तुम्हारे बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगी हुई है। वह अवसर ढूंढ रहा है तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के लिए, परंतु मेरे बच्चे,
यदि वह प्रवेश कर गया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि यह मेरे विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप कर दीजिए। मेरे कृपा तुम पर हो जाएगी और तुम उसे मुसीबत से बच जाओगे जो तुम्हारे सामने आने वाला है, जो तुम्हारे ऊपर आने वाला है, जो तुम्हारे परिवार को परेशान करने वाला है। मेरे बच्चे, इस परेशानी में तुम पढ़कर अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर लोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, उन्होंने तुमसे जो आशा की है, जो उम्मीद की है, वह तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे और तुम्हारे ना पूर्ण करने की वजह से वह सब तिल मिल रहे हैं। मेरे अपने परिवार की भूख मिटा, उसे भोग को मिटाने के लिए तुम्हें अनेक प्रयास करने देंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम प्रयास तो अथक कर रहे हो, मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे रास्ते में जो बड़ा आने वाला है, उसे तुम कैसे बच पाओगे? क्योंकि वह तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करेगा। वह तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा और तुम्हारे मस्तिष्क को भी इधर उधर भ्रमित कर देगी। वह जो बुरी आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करने वाला है, उसका में उद्देश्य यह तुम्हें गुमराह करना है। यदि वह तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके से प्रवेश हो गया तो तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। मेरे बच्चे, उसे नर्क भरे जीवन से बचने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि तुम अपने प्रभु का साथ नहीं छोड़ते हो और अपने प्रभु का ध्यान करते हो, उनका भजन करते हो, उनका कीर्तन करते हो, तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कुछ ऐसा अवश्य करेंगे जिससे तुम उसे बुरी आत्मा से बच जाओ और तू अपने जीवन को भली भांति अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ा सको। मेरे बच्चे, जब कोई अच्छा कार्य करने लगता है तब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम इस समय अपने पूजा पाठ और भक्ति में बहुत ही ज्यादा समय देते हो। तुम जो जाप करते हो उसी को भंग करने के लिए यह बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा, क्योंकि उसका में उद्देश्य यही है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी उससे सतर्क और सावधान रहना है। मेरे बच्चे, यह बुरी शक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घातक है। इसके पास शक्तियों का भंडार है। यदि यह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया तो यह तुमसे उल्टे सीधे कार्य करवाएगी। जो तुम नहीं चाहते हो उसे भी करवाएगी और जो तुम चाहते हो उसे नहीं करने देगी। तुम जिन लोगों से अच्छी बातें करते थे, अच्छे तरीके से पेश आते थे, अब तुम उनसे बुरा व्यवहार करने लगोगे। तुम उनसे बढ़न की बातें करोगे। उनके सामने तुम सीना तान कर खड़े रहोगे, क्योंकि चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई तुमसे ऊंचे पद वाला हो, सभी से तुम बहुत ही गर्जना के साथ बात करोगे और बहुत ही शान से बात करोगे। यह तुम्हारा व्यवहार देखकर तुम जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, जिस भी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, जिस भी ऑफिस में तुम अपना काम कर रहे हो, वहां से तुम तुरंत निकाल दिए जाओगे। और जब तुम निकाल दिए जाओगे तब तुम अपने आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर लोगे, क्योंकि जब तुम वहां से निकाल दिए जाओगे तो तुम्हें कुछ दिनों तक काम नहीं मिल पाएगा, और जब तुम काम नहीं मिल पाएगा
तब तुम यह सोचोगे कि अब मैं अपने परिवार को चलाने के लिए धन कहां से लेकर आऊं और अपने परिवार की भूख कैसे मिटाएं। इधर उधर भटकोगे, सोचोगे, प्रयास करोगे, लोगों से बातचीत करोगे कि मुझे कोई ना कोई तो काम मिल ही जाए, परंतु तुम्हें कोई ऐसा कार्य देने के लिए तैयार नहीं होगा। जब तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं होगी, कोई आगे का आगमन नहीं होगा, तो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही दुख भरी बात होने वाला है। इसीलिए मेरा कहना है, मैं तुमसे यह बार बार कह रहा हूं, मेरे यह आग्रह है, तुम्हें शुभ कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे व्यवहार से लोग तुमसे पीड़ित हो जाएंगे, और जब लोग तुमसे पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, तुम्हें बाहर निकलने का। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम्हारे सीनियर हैं, जो तुम उनसे बड़े हैं, ऊंचे पद पर हैं, उनसे जब तुम ऊंची आवाज में बात करोगे, उन्हें बुरा भला कहोगे, तो वह यह समझेंगे कि इसके अंदर अहंकार आ गया है, इसके अंदर इसके पद का जो अहंकार है वह इसके सर पर चढ़ गया है, इसीलिए यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह इस प्रकार की बातें ना करता, आज तक इसने इस प्रकार की बातें नहीं की है। परंतु आज ऐसा इसे क्या हो गया है, जो यह कुछ दिनों से इस प्रकार की बातें किए जा रहा है। इसकी बातों को कहां तक सुना जाएगा, अब यह हद ही पार कर चुका है। इसीलिए अब इसे तत्काल के तत्काल बाहर निकाल दिया जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी आवागमन हैं, वह सब सफल हो जाएगी, और जब सफल हो जाएगी तो तुम बर्बादी के उसे कगार पर पहुंच जाओगे, जहां से तुम नीचे ही गिरो, कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। यह मैं जो तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, यह तुम्हारे जीवन का विस्तृत आकलन है, क्योंकि जो मैं अलंकृत तुम्हें अलंकृत करके दे रहा हूं, यह तुम्हें कोई नहीं देगा, क्योंकि एक तुम्हारे प्रभु की है, जो तुम्हारे बारे में इतना ख्याल रखते हैं, तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं। वह यह चाहते हैं कि तुम्हारे पास कभी भी कोई दुख ना आए, कभी भी कोई परेशानी ना आए। तुम जीवन में इतनी खुशियां प्राप्त कर, इतनी तरक्की कर कि कोई ना कर सके। परंतु तुम्हारे पास जो रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं, उसके वजह से तुम्हारे प्रभु को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन के रास्ते को साफ कर देते हैं। और उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि तुम्हारे रास्ते में फिर रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। यह रुकावट तुम्हारे जीवन को बहुत ही क्षतिग्रस्त करते हैं, क्योंकि प्रभु का तो यही एक उद्देश्य रहता है कि उनके जितने भी भक्त हैं, उनकी जितनी भी संतानें हैं, वह पूर्णतः अपने जीवन में आनंद का अनुभव करें, अपने आनंदमय जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि लोग यह ना कह पाए कि यह भगवान शिव का भक्त है और इसके पास ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं। इन परिस्थितियों से यह गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों से इसे गुजरा नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद और कृपा जिस पर होता है, उसे इस प्रकार की दिक्कतें यदि आती हैं, तो यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। परंतु मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर कार्य करता रहता हूँ, बेहतर से बेहतर बदलाव और बेहतर से बेहतर परिवर्तन के बारे में प्रत्येक दिन सोचता रहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में प्रत्येक दिन कुछ नया लेकर आया, जिससे तुम्हारा जीवन चमकदार और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सके। मेरा तो प्रयास यही ही रहता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में इतना मेहनत करके
जो बनाया था वह अब सब बर्बाद होने वाला है, क्योंकि तुमने जो उपलब्धि प्राप्त की थी, जिस जगह पर तुम्हारे उपस्थित थी, और जो पद तुमने ग्रहण किया था, वह पद अब तुमसे दूर चला जाएगा। क्योंकि यदि तुम अभी सावधान नहीं होंगे तो तुम्हारे अंदर जो बुरी आत्मा है वह सब काया पलट करने वाला है, क्योंकि उसे नकारात्मक ऊर्जा के आते ही तुम्हारे अंदर की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह सब बाहर निकल जाएगी। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह शक्तिशाली है और तुम्हारे जो सकारात्मक ऊर्जा है वह बहुत ही बलहीनता अधिक सोच सको और शक्तिशाली बन सको। वह सकारात्मक ऊर्जा को इस प्रकार से भगा देगी कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, उसके हावी होते ही तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे बदलाव होंगे जो सिर्फ तुम्हारा नुकसान ही करेंगे, तुम्हारे फायदे के लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। और जब तुम्हारा फायदा नहीं होगा तो फिर तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारा जो भी पर्याप्त साधन था वह सब तुमसे दूर हो जाएगा। जो तुम्हारे आई थी वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें उस पद से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने पद को ग्रहण करना चाहते हो और इस पर निरंतर आतक कार्य करना चाहते हो तो तुम्हें अभी से अपने ऊपर और अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें यह सोचना कि मैं इस मुसीबत से, इस नकारात्मक शक्ति से कैसे बचाव करना है। तुम्हें इसके बचाव के बारे में सोचना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो तुम्हें करना है, बाकी के जो कार्य हैं वह मैं कर दूं। तुम्हें इतनी चिंता अपने मन में लेकर नहीं बैठता है, क्योंकि यदि तुम इतनी चिंता लेकर मन में बैठोगे तो तुम अपना आत्मविश्वास और आत्मबल खो दोगे। और जब तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम आगे की सोच तुम्हारे समाप्त हो जाएगी और फिर तुम कुछ करने के लायक नहीं बच पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे जो भी व्यक्ति ज्यादा सोचता है उसे अंत में हार ही मिलती है। क्योंकि अधिक सोचने पर तुम उतना कार्य नहीं कर पाओगे, सिर्फ सोचते रहोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करना है, उन पर अपने आशा बनाए रखना है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ। मैं यह जो संदेश तुम्हें प्रत्येक दिन बताता हूँ उसमें तुम्हारे लिए अच्छी जानकारी, अच्छाई के बारे में ही बताता हूँ। परंतु यदि तुम इसे पूरा सुनते हो तो पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते, और यदि तुम पूरी जानकारी प्राप्त कर लोगे तो तुम इसके अनुसार ही कार्य करोगे। और जब तुम आधा अधूरा संदेश सुनते हो तो उसमें अधूरी जानकारी प्राप्त करते हो और तुम अपने आप ऐसे गलत कार्य कर लेते हो जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। और दोस्त तुम प्रभु का देते हो कि प्रभु ने संदेश में ऐसा कुछ बताया था, उसी के अनुसार मैंने कार्य किया है। कभी भी मुझे हार मिली है, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो मैं तुमसे यह आग्रह करता हूँ कि मेरे संदेश को पूर्ण सुना करें। जब तुम पूरा सुनोगे तो तुम्हारे समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, और जब तुम्हारे समझ में पूरी बातें आ जाएगी तो तुम सही ढंग से अपने कार्य को कर पाओगे। मेरा तो उद्देश्य सिर्फ तुम्हें जागरूक करने का है, तुम्हें मोटिवेट करने का है कि तुम हार मत मानो,
अभी आगे जीत तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि जीवन में तो संघर्ष करना ही पड़ता है। वह संघर्ष चाहे जैसा भी हो, जीवन का मंथन जितना करोगे उतना ही तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। और यदि तुम हाथ धर के बैठे रहोगे तो वह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना इतना आसान नहीं है जितना कि जीवन को जीना आसान है। मेरे बच्चे, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है तो वह निराश हो जाते हैं और निराशा भरे दिन उनके जीवन में आ जाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम्हें याद हो और तुम्हें जानकारी हो तो जब तुम निराश हो तब प्रभु के दरबार में चले आओ और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे विनती करी है, परमात्मा हे ईश्वर, तुमने इस जगत को बनाया है, इस संसार को तुमने ही सजाया है। प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी सब आपके अधीन में है। आपने ही उनकी उत्पत्ति की है और इस ब्रह्मांड का विसर्जन अपने ही किया है। तो आप ही मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज बतलाइए जो मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हो और मैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकूं, क्योंकि मेरे प्रभु आज तक मुझे यह ज्ञात नहीं हो पाया है कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से चला, क्योंकि मेरे जीवन में तो आवश्यकता है भरी पड़ी हुई है, किंतु मैं उन्हें पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी कृपा कीजिए कि मेरे जीवन को बहुत ही सरल बना दीजिए, इसे मैं इस प्रकार से चला सकूं कि मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाए। इतनी आग्रह है, अपने प्रभु से कर दीजिए और फिर वहां से वापस चलिए। आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। प्रभु की भक्त, प्रभु की श्रद्धा में इतना चमत्कार है कि कोई सोच नहीं सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो भी कुछ विस्तार पूर्वक बताया है उसे पर तुम अमल करना और उसे पूर्णत समझने का प्रयास करना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम पर यह नकारात्मक शक्ति हावी हो गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी समय है, अभी इससे बच सकते हो, क्योंकि अभी तो यह तुम पर घात लगाए बैठी हुई है। अभी तक उसने तुम पर अपने विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि तुम्हारे रक्षा में मैं सदैव खड़ा रहता हूँ। परंतु कभी मैं किसी कार्य में यदि फंस गया और वह तुम पर हावी हो गया तो तुम क्या कर पाओगे। इसीलिए तुम इससे बचाव करने के बारे में सोच लो। जब तुम इससे बचाव कर ले जाओगे तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। अब इसके बचाव के लिए मैं एक उपाय तुम्हें बताता हूँ। उसे उपाय को तुम बड़ी ही सरलता से कर लेना, उसे भूल मत जाना। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रत्येक दिन अपने घर में जप करना है, और जब कैसे करना है वह भी मैं तुम्हें बात यह दे रहा हूँ। तुम्हें अपने पूजा स्थल पर जाकर के बैठ जाना है। पवित्र होकर तुम्हें पूजा स्थल पर बैठता है। जब तुम पवित्र होकर जाओगे, आसन ग्रहण करके बैठ जान है। तुम्हें एक घी का दीपक जला लेना है। दीपक पूरा भरा होना चाहिए, दीपक खाली नहीं होना चाहिए। और फिर धूप लगा करके, उसके बाद बतासे का भोग लगा करके तुम्हें एकाग्र मन से ध्यान से बैठ जाना है और कम से कम 102 बार मेरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है निरंतर। परंतु इतनी समय में तुम्हें यह ध्यान रखना है
कि तुम्हारे मन में और कोई विचार नहीं आने चाहिए और ना ही तुम्हारे स्मरण में कोई ऐसी बातें आनी चाहिए जो कि तुम्हारे जीवन के बारे में हो। तुम्हें बस प्रभु की छवि को ध्यान करते हुए इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरा एक सुरक्षा कवच तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और यह सुरक्षा कवच तुम्हारे रक्षा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। यह सुरक्षा कवच तुम्हारे सहायता करेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी गंदी शक्ति, कोई भी बाला, कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह तुम पर प्रवेश करने के बारे में सोचेगा वैसे ही तुमसे टकराकर चूर चूर हो जाएगा और वापस चला जाएगा। तुम्हारे ऊपर एकदम से भी नहीं हो पाएगा और जब हानि भी नहीं हो पाएगा तब तुम्हारा वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, परंतु तुम्हें इसे लगातार करते रहना है। कम से कम 21 दिन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हें यह सुरक्षा कवच प्रदान होगा। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे इस संसार में बहुत से कार्य देखने होते हैं। हो सकता है मैं अपना ध्यान तुम पर कभी ना कर पाऊं, मैं ऐसे कार्य में फंस जाऊं जो मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हो, क्योंकि इस संसार में सभी प्राणियों को देखना है। कौन सा कार्य आवश्यक हो जाए यह तो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें इस सुरक्षा कवच के बारे में बताया है। यह जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी तब तुम्हें जीवन जीने में बहुत ही आनंद आएगा। तुम्हारे वह उपलब्धि, तुम्हारे वह संस्कृति सब तुम्हारे पास रहेगा और तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। परंतु मेरे बच्चे, या तो तुम्हारे पर ही निर्भर है कि तुम अब आगे से गलत कार्य करते हो या बुरे करते हो। मेरे तो इच्छा है तुम सदैव अच्छे कार्य करना, कभी भी बुराई की ओर ना जाना, क्योंकि बुराई की ओर जाने पर तुम्हें यह रक्षा कवच प्रदान नहीं होगा, यह स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा। तुम मेरे बच्चे, मेरे बात को मन करके अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को करना। यदि तुम आज मेरे इस बात को मान जाते हो और आज से ही इस विधि को करना प्रारंभ कर देते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी बलाएं टल जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम सबसे मेरे प्रिय भक्त हो, इसीलिए यह मैं तुमसे बता रहा हूँ। मैंने जो यह उपाय बताया है यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। अन्य किसी के लिए मैं अन्य तरीके से बताऊंगा, क्योंकि उसके परेशानी कैसी है मैं उसी के अनुसार उसके बारे में बताऊंगा। मेरे बच्चे, यह मेरा मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसी का जाप करके लोग मुझे प्रसन्न करते हैं। जब तुम इसका जप करोगे तो तुम्हारे लिए भी यह बेहतर से बेहतर हो जाएगा और तुम भी मेरे उन शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे। जो लोग मेरे इस मंत्र का जाप करके शक्ति प्राप्त करते हैं, तुम भी उस शक्ति के पात्र बन जाओगे। और जब तुमसे शक्ति के पात्र बन जाओगे तो तुम भी एक महान व्यक्ति बन जाओगे। तुम साधारण नहीं रहोगे, तुम एक परम भक्त बन जाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अब अपने प्रभु महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर श्रद्धा है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में जो यह समस्त जानकारी दी है वह मेरे लिए अतुलनीय नहीं है, क्योंकि जो भी विस्तृत जानकारी आज उन्होंने मेरे बारे में प्रस्तुत की है
वह मेरे लिए बहुत ही सही तरीके से प्रस्तुत हुई है। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में इस प्रकार से विस्तृत रूप से बताया है कि सब बातें इसमें सत्य हैं, कोई भी बात सत्य नहीं है। आज मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रहा है कि मेरे महादेव जी ने मेरे यह जो इतना समय निकाल करके यह संदेश लेकर के आए हैं, मेरा तो सौभाग्य है। सौभाग्य नहीं कहा जा सकता, इसे तो परम सौभाग्य कहा जा सकता है, क्योंकि महादेव जी की कृपा तो सब पाने के इच्छुक होते हैं, किंतु सबको मिल नहीं पाती है। आज उन्होंने तो मेरे जीवन के बारे में ही संपूर्ण जानकारी बदल कर रख दी है। आज मेरे सामने मेरे द्वारा आकर कि मेरे प्रभु ने मुझ पर जो उपकार किया है, मैं इस उपकार को किस प्रकार से निभा सकता हूँ, मैं उनके इस उपकार की कैसे सेव कर सकता हूँ और कैसे मैं उन्हें इसका भरपाई कर सकता हूँ। परंतु वे तो भगवान हैं, उन्हें तो सबकी फिक्र रहता है। जिस प्रकार से उन्होंने सबकी सहायता की है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने मेरे भी सहायता की थी, क्योंकि मैं भी सहायता के पात्र था। मेरे प्रभु ने मुझ पर उपकार किया और मेरे जीवन के बारे में जैसा जैसा भी बताया है, सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्यता को प्रमाणित करता है, क्योंकि उन्होंने आज बुराई के बारे में बतला का जो प्रयास किया है, जो बुरी शक्ति मेरे ओर आकर्षित हो रहा, जो मुझ पर हावी होना चाहता है, अब मेरे प्रभु उसके बारे में संपूर्ण विधि बतला चुके हैं। अब वह मुझे कभी भी छेड़ नहीं सकता है और ना ही मुझ पर हावी हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रभु ने जिस प्रकार का बंधन मेरे शरीर पर लगाया है, जो रक्षा कवच मुझे प्रदान करने की विधि बता है, मैं वह अपने जीवन में पूर्णत प्राप्त करूंगा और प्रभु के बताए गए सभी नियमों का पालन करूंगा। जब मैं ऐसा कर लूंगा तो यह शक्ति मुझ पर हावी नहीं हो पाएगी और ना ही आक्रमण कर पाएगी। जब यह आक्रमण नहीं कर पाएगी तो मेरा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। आज मेरे प्रभु ने मुझे सावधान करके बहुत ही मुझ पर सान किया है। मैं अपने प्रभु का ऐसा एहसान कैसे भूल सकता हूँ और मैं इसकी भरपाई कैसे करूँगा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आए हैं और मेरे समक्ष आकर के मुझसे बातचीत कर रहे हैं और ऐसी बातचीत कर रहे हैं जो मेरे जीवन के बारे में है। उन्होंने ऐसा करके आज मुझ पर उपकार किया है, क्योंकि ऐसी जानकारी देने वाला आज के टाइम पर कोई नहीं है। यदि है भी तो एक केवल परमात्मा है। एक परमात्मा है जो मुझ पर विशेष रूप से कृपा बनाए हुए हैं। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर एहसान करते हुए, मुझ पर कृपा करते हुए जो रहस्य मेरे सामने खोला है, मेरे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण समय है। यदि आज मैं यह चीज जान ना पाता हो, अनजान बनकर अपने जीवन में कार्य करता रहता, तो कल मुझे धोखा खाना पड़ सकता था। कल मैं उसका शिकार बन सकता था जो मेरे प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे सावधान कर दिया है। अब मैं इसे सतर्क हो जाऊंगा और मैं अब इससे बचने का प्रयास करूंगा। अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर चलकर तो सिर्फ केवल दुखों का ही सामना करना पड़ सकता है। आज मेरे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गए हैं। इसका समाधान करने वाले मेरे प्रभु महादेव जी हैं। उन्होंने मेरे जीवन में सबका या पलट कर दी है। अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं एक बार अपने प्रभु महादेव जी से कह रहा हूँ, है मेरे पर पिता महादेव जी,
अब मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे अपने चरणों की धूल प्रदान करवा दो। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आता है जब मैं आपकी भक्ति भाव करता हूँ, और यदि मुझे आपके चरणों की धूल मिल गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा मनुष्य होने का जो यह विचार है वह धन्य हो जाएगा, क्योंकि मुझे परमपिता महादेव जी के और दया दर्शन और उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। मुझे अपने प्रभु का आश्रय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं अपने प्रभु के बताए द्वारा सभी कार्य करूंगा। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करूंगा जो मेरे प्रभु को दुख पहुंचाएंगे, क्योंकि आज मैं धर्म पर था, इसीलिए मेरे प्रभु ने मेरे सहायता की है। अन्यथा मेरे सहायता करने के लिए मेरे प्रभु भी ना आते, क्योंकि मैं गलत कार्य कर रहा होता, और गलत कार्य का तो कोई भी साथ ही नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम इतना चिंता मत कर और तुम इतना कुछ मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। बस तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलना होगा। फिर आगे का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो फिर आगे का जो भी समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर समय की तो सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं। कोई अपने जीवन में बुरा समय नहीं चाहता है। चाहे जो भी हो, वह अपने जीवन में अच्छे अच्छे विचार और अच्छी अच्छी सोच, अच्छी अच्छी वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, परंतु परिस्थितियों के अनुसार उन्हें सब चीज मिल पाती हैं। जब उनकी परिस्थितियों सही तरीके से होती हैं, तो उन्हें सही तरीके से सब कुछ मिल पाता है। यदि उनकी परिस्थितियों उनके अनुकूल हो गया तो फिर उनका जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आसान जिंदगी सबको चाहिए, परंतु मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। मेरे बच्चे, मेहनत के बल पर आज सब कुछ खड़ा किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया जा सकता है। मेरे बच्चे, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, जब माता सीता का हरण हो गया था तब भगवान राम ने उनकी खोज में पूरे वन को फौजी डाला था, परंतु जब माता सीता का पता नहीं चला तब वह आगे की ओर प्रस्थान किया, और आगे की ओर जाकर के उन्हें पता चला कि लंकेश रावण उनकी सीता को हर ले गया है, परंतु वहां का रास्ता बहुत ही कठिन है। संयोजन समुद्र लांघकर वहां पर जाना पड़ेगा। तब उन्होंने वानर की सेना को अपने साथ लेकर के उसे समुद्र के किनारे पर पहुंचे, और वहां पर पहुंचकर उसे विशाल समुद्र को देखकर भयभीत नहीं हुए। सभी वनों ने प्रयास जारी किया और पत्थरों से वहां पर पुल बना दिया। जब पत्थरों से पुल बन गए तब वह रास्ता आसान हो गया। मेरे बच्चे, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी किसी भी परिस्थिति का सामना करना है, चाहे बड़ी हो परिस्थिति, चाहे छोटा हो, सभी का डटकर सामना करना है। जब तुम डटकर सामना करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में सभी रास्ते साफ होते चले जाएंगे। परेशानी चाहे जैसी भी हो, दिक्कत चाहे जैसी भी हो, तुम उसका खात्मा एक ना एक दिन अवश्य कर लोगे। मेरे बच्चे, इतने बड़े समुद्र को ढकना, इतने बड़े समुद्र पर पत्थरों से पुल बनना कोई आसान बात नहीं है, परंतु हिम्मत का जज्बा यदि तुम्हारे अंदर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। पहाड़ को क्या कर रास्ता बना सकते हो और समुद्र को लांघ सकते हो। यदि तुम्हारे अंदर साहस है और तुम्हारे अंदर हुनर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा महत्व तो तुम्हारा टैलेंट रखता है।
यदि तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम अब उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो। जब तुम्हारे पास यह सब चीज नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। परंतु मैं यह कह दे रहा हूं, जीवन में कोई ना कोई ज्ञान अवश्य लेना चाहिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा आना चाहिए। यदि तुम किसी ज्ञान में निपुण हो गए तो तुम्हारा आगे का जीवन सरल हो जाएगा। तुम उसके आधार पर कुछ भी कर सकते हो, अपने जीवन का यापन कर सकते हो। मेरे बच्चे, जब तुम इस तरीके से हाथ भर के बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे का आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है। यदि तुम सही तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओ। जीवन तुम्हारा नरक हो जाएगा। जीवन में इतनी परेशानियां आ जाएंगे कि तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे तो तुम हार मान जाओगे। मेरे बच्चे, अभी तुम्हें हार मनाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे माता पिता को तुम पर बहुत ही अभिमान है। तुम पर बहुत ही आशाएं टिकी हुई है। उनकी आशाओं को तुम्हें पूर्ण करना है। यदि तुम उनकी आशाओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो उन्हें बहुत बड़ा दुख होगा, क्योंकि तुम्हें आज उन्होंने इतना बड़ा बनाया है। इतने बड़े बड़े सपने उन्होंने देखे हैं। तुम्हारे प्रति जो उनके मन में जिज्ञासा उठाती हैं, वह उनकी बहुत ही बड़ी होते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया है कि वह गर्व से कह सकते हैं कि मेरा बच्चा यह कार्य कर सकता है। परंतु तुम्हें वह कार्य करना आता नहीं है, क्योंकि तुमने अपने माता पिता से झूठ बोला है कि मैं यह कार्य कर लेता हूँ, क्योंकि उसे कार्य को कह सकते हैं कि मेरा बच्चा यह कार्य कर सकता है। परंतु तुम्हें वह कार्य करना आता नहीं है, क्योंकि तुमने अपने माता पिता से झूठ बोला है कि मैं यह कार्य कर लेता हूँ, क्योंकि उसे कार्य को करने के लिए तुमने बहुत सा समय और बहुत सा धन खर्च किया है, किंतु तुम उसे कार्य को पूरी तरह से सीख नहीं पाए हो। पूरी तरह से सीख ना पाने की वजह से तुम उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते हो। जब तुम उसे कार्य को सही तरीके से नहीं करोगे तो तुम्हें उसे कोई करवाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि तुम उसका ही को बिगाड़ भी सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी जानकारी लेनी है वह बहुत ही कायदे से लेनी चाहिए। पूरी जानकारी लेना चाहिए, कभी भी अधूरी जानकारी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि तुम मेरे संदेश को भी सुनो तो पूरी तरीके से सुनो। कोई संदेश में कही गई बातों को मिस ना कर, तभी तुम्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही तुम्हें संदेश देने आते हैं, अन्यथा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें संदेश पहुंचाने की। मेरे बच्चे, आज तुमने अपने प्रभु को बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है। अब इस खुशी की वजह से मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा। मेरे बच्चे, तुम जब भी कोई कार्य करोगे वह पूर्ण होगा, परंतु वह कार्य सत्य होना चाहिए। यदि तुम धर्म पर होकर के कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा एक ना एक दिन पूरा अवश्य होगा। थोड़ा समय लग सकता है, परंतु वह पूर्ण अवश्य होगा। यदि तुम सोचो कि यह कार्य जल्दी हो जाए तो यह जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत विलंब तो लग ही जाता है, किंतु तुम्हें बहुत जल्दी होता है
कि यह कार्य बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाए, परंतु जब उसे कार्य की अवधि होगी तभी वह पूर्ण होगा। और यदि तुम सोचो कि इसे जल्दी पूरा कर दिया जाए तो यह पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से तुम्हारा मन ढीला हो जाता है। तब यह सोचने लगते हो कि प्रभु मेरा कर नहीं कर रहे हैं, मेरे विनती उन तक पहुंची नहीं है और वह मेरे विनती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, मैं प्रत्येक व्यक्ति की विनती सुनता हूँ, उनकी इच्छाओं को देखता हूँ, उनकी आवश्यकताओं को समझता हूँ, परंतु मुझे इस पूरे संसार को देखना पड़ता है। पूरे संसार में सब व्यवस्थाएं व्यवस्थापक पड़ती हैं। जब मैं पूरे संसार को व्यवस्थापिका कर लेता हूँ तब जाकर के एक एक को उनकी आवश्यकता है पूरा करता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा 2222 भाग्यशाली अंक टाइप करोगे वैसे ही मेरे कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर में सदैव के लिए वास करेगा। मेरे इस बात को सदैव तुम याद रखना। और यह जो आशीर्वाद है यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे किसी को और बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इसे किसी को बताते हो तो यह पूर्ण नहीं होगा और यह आधा अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, कभी भी अपने गुप्त बातों को किसी को मत बताना, चाहे जैसा भी हो, स्थिति तुम्हारे चाहे जैसी भी हो, किसी भी हालत में हो, परंतु अपने गुप्त बातों को अपने तकलीफ रखना। जब तुम अपने गुप्त बातों को अपने तक रखोगे तब तुम्हारे लिए आगे बढ़ पाना बहुत ही सरल हो जाएगा। यदि तुम उन्हें किसी के सामने खुलासा कर देते हो तो वहीं पर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे बारे में लोग बुरा सोचने लगते हैं। जब लोग बुरा सोचने लगेंगे तो तुम्हारे कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर लगेंगे और जब बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी लड़ाई शुरू हो जाएगी।